गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में खत्म हो जाता सब कुछ। लास्ट टॉपिक ये है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया था आपका थ्रू करंट अकाउंट। आज क्वेश्चन करेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश, मतलब कि अगर हमें कैपिटल का जब एडजस्टमेंट करना हो तो कैश के थ्रू कैसे करेंगे। मैंने आपको एंट्री वहाँ पे ऑलरेडी लिखा चुका था कि अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या करेगा, निकाल के ले जाता था, और किसी की कैपिटल कम हो जाएगी तो वो लेके आएगा। तो अगर कैश के थ्रू कर सकते हैं या फिर उसको करंट अकाउंट के थ्रू, मैंने दोनों चीज़ें कराई थी कि मान लो कि अगर उसका बैलेंस जो बचा हुआ कैपिटल में वो है 2 लाख रुपए, ठीक है, नए रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, तो मतलब क्या उसका 1 लाख ज़्यादा हो रहा है तो वो 1 लाख रुपए निकाल के ले जाएगा। जब 1 लाख रुपए निकाल के ले जाएगा तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेंगे। सपोज मान लो एक की पहले से कैपिटल 1 लाख रुपए है, नए रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी 2 लाख हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कैपिटल लेके आना पड़ेगा। जब ये 1 लाख रुपए लेके आएगा तो क्या करेगा, जब लेके आएगा तो कैश आएगी बिजनेस में, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जब भी कैपिटल ज्यादा हो जाती है तो निकाल के ले जाते हैं तो वो लिखते हैं डेबिट साइड में, और जब भी कैपिटल लेके आते हैं तो उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो याद रखिएगा कि अगर आप क्रेडिट साइड में कैश लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, कैपिटल लेके आए हैं। अगर डेबिट साइड में कैश लिख रहे हैं तो मतलब आप उसको क्या करना है, कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, जैसे विथड्रॉ करते हैं ना कैपिटल से, उसी तरीके से। तो हम आज लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29, टी.एस. ग्रेवाल बुक का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। वो क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर आप इसी तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा, और कल से आपकी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन में आपका दिया है सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश आर पार्टनर्स, ठीक है। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश, ठीक है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:3, 2:3:3, ठीक है, ये उनका रेशियो है, ओके। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, और 1 अप्रैल को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी साइड में देखते हैं, कैपिटल अकाउंट दिए 4 के, ठीक है, सन्डी क्रेडिटर दिए हैं, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, ये पता आपको। बट अगर रिजर्व कम पड़ जा रहे हैं, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको उसको ट्रीटमेंट दिखाएंगे। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, और अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया तो 1:1:1:1, ठीक है, ये रेशियो डिसाइड कर लिया उन्होंने। अब इसके बाद है उनका, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन का। इसके बाद बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹90,000, गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है, 90,000। गुडविल को मैंने क्या बताया था, गुडविल जो 90,000 की वैल्यूड की गई है उसको हम क्या करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइस में डिवाइड करेंगे, और इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। फिर आगे दिया है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड ₹1 लाख, जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो कितना है, 1 लाख रुपए का। क्लेम 1 लाख रुपए का और रिजर्व 75,000 के हैं, तो मतलब क्या यहाँ पे रिजर्व कम पड़ रहे हैं किससे, क्लेम से। तो ऐसी कंडीशन में जितने रुपए कम पड़ रहा है 25,000 का, वो कहाँ से लाया जाएगा, वो लाया जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट से। यही बताया गया था कि अगर रिजर्व कम पड़ जाता है क्लेम से तो जितने रुपए कम पड़ रहा है उसको कहाँ से लाया जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट से, ठीक है। फिर है फिक्स एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, और फिक्स एसेट डेप्रिसिएट की गई 10%, 10% से कम हुई है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल जो है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स, जैसा भी होगा वो कैश या तो लेके चले जाएंगे या कैश लेकर के आएंगे। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पहले बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो सबसे पहले बना लेते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी वो यहाँ पे आप देख लेंगे। आपका डेबिट क्रेडिट, ये आपका पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है।
रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे। एसेट्स आपकी फिक्स एसेट्स थी, उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, कमी हुई है, तो इधर लिखेंगे, लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट, कितना 10%। तो 6 लाख की एसेट्स दी है फिक्स एसेट, 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000। फिर इसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए रिजर्व है आपका 75,000 का, बट क्लेम है आपका 1 लाख रुपए का, मतलब कि लायबिलिटी आपकी ज्यादा है। पहले आपकी 75,000 का था, अब कितना हो गया 1 लाख रुपए का हो गया है। तो मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम क्या हो गया, बढ़ गया है। जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर कहाँ लिखेंगे आप उसको, बताइए कहाँ लिखें, रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में। तो लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000। इसका मतलब ये है कि रिजर्व जो आपका दिया है वो आपकी लायबिलिटी दी है पहले से, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में है। लायबिलिटी 75,000 की थी और अब लायबिलिटी कितनी हो गई है 1 लाख रुपए की। जब लायबिलिटी अब 1 लाख रुपए की होगी मतलब क्या, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, वो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में। ये कर देंगे। इसके बाद और कुछ भी नहीं रह गया है, तो फिर इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करते हैं, इधर का ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 85,000, यही आएगा आपका 85,000। इसी 85,000 क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। ये क्या है, लॉस है, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, उनके ओल्ड रेशियो में। तो 85,000 को किस रेशियो में, 2 2 4 3 7 3 10, इतने में करना है। तो पहले आप निकाल लेते हैं सुरेश का, कितना है 85,000 मल्टीप्लाई 2/10, 17,000। इसका 17,000, इसका भी रेशियो सेम, तो इसका भी 17,000 हो जाएगा। ठीक है, उनका 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25,500। 25,500, 25,500। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। तो देखिए, जब भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में आप एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज कितने दिखाते हैं, इसके बाद अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम ज्यादा हो गया होगा तो जितने रुपए से क्लेम ज्यादा होता है उतने रुपए से रिवॉल्यूशन को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जितने रुपए से क्लेम ज्यादा हो जाएगा उतने रुपए से आप क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। ठीक है, इन अमाउंट को याद रखेंगे क्योंकि ये लॉस है। लॉस को आप याद रख लीजिए, कहाँ पे उसको लिखना होता है। लॉस को हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 लोगों का 17,000 है और 2 लोगों का 25,500 है। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं और इसको बाद में काम आएगा। इसके बाद क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे, ये रहेगा 4 पार्टनर हैं आपके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये आपका हो गया पर्टिकुलर। मैंने कल आप लोगों को बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कि सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री कौन सी करते हैं, उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस की। तो इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और जो उनकी कैपिटल का जो बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिया है, इसका 1 लाख रुपए दिया है, इसका 1,50,000 दिया है, इसका 2 लाख दिया है और इसका 2,50,000 दिया है। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट का हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले फिर देखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कि कोई अमाउंट ऐसा तो नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो देखते हैं लायबिलिटी साइड में कुछ भी ऐसा नहीं दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बट अगर रिजर्व ज्यादा होता क्लेम से तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे। एसेट साइड में भी कोई ऐसा नहीं है, गुडविल नहीं है, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ना ही लॉस है, इसको भी छोड़ देंगे। तो आप इनकी भी एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको पता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट,
रिवॉल्यूशन अकाउंट आपने बनाया था, उसमें क्या आया था, लॉस आया था, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना कितना आया था, 2 लोगों का 17,000 आया था और इसका आया था 25,500 और इसका भी 25,500। ठीक है, क्लियर, ये चीज हो गया, रिवॉल्यूशन को लिख दिया। अब आपका क्या रह गया है, गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट। तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता है किसमें करते हैं, पहले हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में। तो पहले हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सुरेश का निकाल लेते हैं, सुरेश का ओल्ड रेशियो क्या था 2/10, उसका नया रेशियो क्या है 1/4, ये इक्वल हो गया है, 4 लोग हैं तो 1/4 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लेंगे, 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 -1/20 इसका गेन आ रहा है। रमेश का निकाल लेते हैं, रमेश का भी रेशियो सेम था 2/10 -1/4, इसका भी 4 - 5/20, इसका -1/20 आएगा। चलिए इन दोनों ने गेन किया है, चलिए इसको लिख देते हैं रमेश और सुरेश का गेन है। फिर निकाल लेते हैं महेश का रेशियो तो 3/10 -1/4 20 1/20 इसने सेक्रीफाइस किया है। और क्या नाम है गणेश का, उसका भी 3/10 -1/4 = 6 - 5/20 आ जाएगा 1/20। तो रमेश और सुरेश ने गेन किया है, महेश और गणेश ने सेक्रीफाइस किया है। ओके, तो आपको एंट्री पता है कि गुडविल की एंट्री क्या करते हैं, जब भी गुडविल की एंट्री करते हैं तो गेनिंग को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। तो गेन क्या था, सुरेश और रमेश ने, एंट्री करेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट टू गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपको लिखना, आपको अमाउंट पता था, आपका कितना था 1/20 आएगा सभी का। तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी 90,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 1/20 जीरो करेंगे 4,500। तो सुरेश के में 4,500, इसके में 4,500, इसका भी 4,500 और इसका भी 4,500, क्योंकि सभी का 1/20 का आया था, कुछ का 2 का सेक्रीफाइस था, 2 का गेन था। तो ये आपकी एंट्री बनेगी। जब आप इस एंट्री को आपको क्या करना है, आपको लेजर में ट्रांसफर करना है इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने आप लोगों को एक दिन याद बताया था कि जब भी आपके 4 पार्टनर्स हों, ठीक है, देखिए 2 पार्टनर्स होते हैं, 3 पार्टनर होते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। बट जब 4 पार्टनर हैं तो इसमें ये क्लियर करना पॉसिबल नहीं है कि किस पार्टनर ने किसको पैसा दिया है। इसने तो 4,500 दिया और इसने भी 4,500 दिया, इन दोनों को मिला है, बट ये पता नहीं कि सुरेश ने किसको दिया है या रमेश ने किसको दिया। अगर पर्टिकुलर पता चल जाता है कि सुरेश ने रमेश को दिया है तो तब तो एंट्री हो जाती कि सुरेश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ठीक है, जिसने दिया होता जिसको, सॉरी रमेश नहीं। अगर रमेश ने गणेश को दिया होता तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गणेश कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसने पैसा किसको दिया है। तो जब भी आपके 4 पार्टनर्स होते हैं और सभी 2 गेन कर रहे हैं, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट के साथ एंट्री करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, क्रेडिट में जो हैं उनके में एंट्री कर देंगे। महेश और गणेश क्या है, क्रेडिट में है, तो महेश और गणेश के क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिख देंगे, इन दोनों को डेबिट में। तो आप लिख देंगे बाई सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट, बाई सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना दोनों के में, 4,500 महेश को, 4,500 गणेश को। इसके बाद सुरेश और रमेश क्या है, डेबिट हैं, तो सुरेश और रमेश के डेबिट साइड आएंगे और इनको लिख देंगे। तो लिख देंगे टू महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। कितना है 4,500, 4,500। ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री को करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ये क्लियर ना हो पाए कि किस पार्टनर ने किसको पैसा दिया, सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे एक पार्टनर होता खाली और इसको लिखा होता 9,000 रुपए, तब तो आपका क्लियर था कि सुरेश और रमेश दोनों ने कितना कितना दिया, 4,500, 4,500। तो मैच की क्रेडिट साइड क्या लिख देते आप सीधे, रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट, 4,500, 4,500 से दोनों लिख देते। बट यहाँ पे क्या 4 लोग हैं, जब 4 लोग हैं तो क्लियर नहीं किसको अमाउंट किसका, तो क्या करेंगे हम दोनों का ज्वाइंट एंट्री के साथ
एंट्री करेंगे। इतना हो गया, अब कुछ भी नहीं रह गया बाकी इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आपको पता है कि इसको क्या करते हैं, फिर इसकी टोटलिंग करते हैं। तो चलिए इसकी हम टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग करते हैं। इसका 1 लाख रहेगा, इसका 1,50,000 है, इसका 2,04,500 है, इसका 2,54,500। ठीक है, सेम बैलेंस इधर आ जाएगा। 1,50,000, 2,04,500 और आपका जाएगा 2,54,500। इसमें से क्या करते हैं, आपको पता है टोटल में से क्या करते हैं, ऊपर वाले को माइनस करते हैं तो आपका जाता है बैलेंस BD या बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब बैलेंस CD निकाल लीजिए, कितना आएगा 17,421,000 पहले माइनस कीजिए, इसमें कितना आ रहा है 78,500 ये आएगा। तो शायद यही होगा, ठीक है यही आएगा। इसमें से माइनस करिए इसको, 1,50,000 में से कीजिए 500, 1,50,000 में से 500, 1,28,500, तो 1,28,500। इसमें से माइनस करेंगे इसको 25,500 को करिए माइनस, 500 चला गया इधर, इधर चल गया, 2 लाख बचा खाली, और 2 लाख में से 21 आ गया, तो 1,79,000। देख लेते हैं माइनस करके यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25,500 000 179 सही है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25,000 चला जाएगा। ठीक है, 25 4 तो 2,29,000 ये बचेगा। सही है, 2,29,000। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन में आपका इतना हो गया और कैपिटल अकाउंट आपका बन गया, बट यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। जब एडजस्ट करना है तो बैलेंस सीडी तक आप निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस सीडी तक आप निकाल लीजिए। इसके बाद इसी बैलेंस सीडी को क्या बना देंगे, बैलेंस BD बना देंगे। तो इसी बैलेंस सीट को क्या, इसी बैलेंस को क्या बनाएंगे, आगे जाकर के हम बैलेंस BD बना देंगे। जब बैलेंस BD आगे बनाएंगे तो आप लिखेंगे इसको, अब जब ये बैलेंस सीडी बैलेंस BD बनेगा इधर आएगा, लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना कितना है 78,500, 1,28,500, 1,79,000, 2,29,000 ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जो SR, M और G हैं, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, उनकी ये कैपिटल है, उनकी मतलब बिजनेस में उनकी ये कैपिटल लगी हुई है, ये कैपिटल है उनकी। अब देखते हैं नए रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, नए रेशियो की निकालेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल को हम टोटल कर लेंगे। तो 78,500 प्लस 1,28,500 कितना हो जाएगा 2,07,000 ये हो गई इनकी दो की, और इनकी भी टोटल कर लेते हैं 1,79,000, 2,29,000, 4,08,000। 4 और इसको प्लस कर लेंगे, 4 2 6 8 7 15, तो 6,15,000। तो उनकी कैपिटल कितनी हो रही है 6,15,000। 6,15,000 उनकी कैपिटल हो रही है। इस 6,15,000 की कैपिटल को हमें क्या करना है, उनके न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। तो न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/4 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 4 1 4 2 1 4 5 20 1 5 4 12 3 4 7 28 2 0 4 5 20 1,53,750। सभी की रेशियो 1:1:1 ये इक्वल है, तो सबकी कैपिटल कितना आएगी, सेम आएगी। तो 1,53,750। मैंने क्या बोला था कि जब मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं जो कैपिटल, उसको लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस CD। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750 ये उनकी कैपिटल हो गई। अब देखिए, अब आपको निकालना, तो देखिए S की पहले कैपिटल कितनी थी 78,500, बट न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,53,750
₹50 होनी चाहिए। तो उसकी कैपिटल इतनी थी खाली पहले से, और उसकी होनी चाहिए इतनी, तो ये क्या करेगा, ये लेकर के आएगा कैपिटल। जब ये कैपिटल लेके आएगा तो कितनी लेके आएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 75,250, मतलब है कि 75,220 रुपए की वो कैपिटल लेकर के आएगा। जब 75,220 रुपए की कैपिटल लेके आएगा तो किस तरफ लिखेंगे, इस तरफ। तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको टोटल कर लेंगे यहाँ पे। ऐश का निकालते हैं, इधर का टोटल ज़्यादा उधर का कम है, तो यहाँ लिख देते हैं 1,53,750। यही सेम 1,53,750, इसमें जिसको माइनस कर देते आएगा 75,250। कैश में लेके आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा है इसके बाद आर की कैपिटल 1,53,750 होनी चाहिए, बट पहले कितनी 1,28,500, इधर का ज़्यादा है तो इधर का लिखेंगे 1,53,750। इसी को यहाँ लिखेंगे 1,53,750। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,53,750, बट हो रही है 1,28,500, तो मतलब ये कैपिटल लेके आएगा, कितनी लेके आएगा, तो माइनस कर लेते हैं 0, 5, 2, 5, 2, 25,250 रुपए ये लेके आएगा। अब तीसरी वाले को देखते हैं, 1,53,750 की कैपिटल होनी चाहिए, बट है कितनी उसके पास पहले से ही 1,79,000, तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या करेगा, निकाल के ले जाएगा। जब निकाल के ले जाएगा तो कैश कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, टोटल करते हैं 1,79,000, यही यहाँ पे आ जाएगा 1,79,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करिए कितना आ रहा है, 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और इसके बाद 5 2, कितना आ रहा है 25,250। देखिए टोटल कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा सही है 25,250, ये आ गया। तीसरे का आप इसका गणेश का निकालते हैं, गणेश की 1,53,750 होनी चाहिए, बट है कितनी 2,29,000, यही कैपिटल आ जाएगी 2,29,000। यही सेम आएगा यहाँ पे 2,29,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है, माइनस कीजिए 2,29,000 में से इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करें तो कितना आएगा 250, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 में 3 गया 5, फिर 12 में 5 गया 7, 75,250, 75,250। तो देखिए यहाँ पे 2 लोग कैश लेके आए हैं और 2 लोग कैश निकाल के ले गए हैं। ठीक है, ये आपका कैपिटल अकाउंट था। इस तरीके से आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि उसकी कैपिटल थी 78,500, बट होनी चाहिए कितनी 1,53,750। तो कैश क्या करेगा, लेके आएगा। जब लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट। तो एस कैपिटल क्रेडिट साइड हम कैश अकाउंट के नाम से एंट्री कर देंगे, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो आप इसको कर सकते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिएगा बैलेंस शीट, बाकी आप एज ऑन 31 मार्च ये सब आप खुद लिख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं क्या क्या था। लायबिलिटी साइड में आपको पहला दिया था कैपिटल अकाउंटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे अब दोबारा से, कैपिटल अकाउंट एस मतलब सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। यानी कि कैपिटल जो नई आई है ये कैपिटल है, इस कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे जो बैलेंस शीट आपने निकाली है। जो आपने टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना, उस कैपिटल को यहाँ लिखेंगे। तो 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, टोटल हो गई थी 6,15,000। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में क्या कोई फर्क पड़ा था, सन्ड्री क्रेडिटर के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो सन्ड्री क्रेडिटर जितनी वैल्यू को उतने का ही दिखाया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर था 1,70,000 का, तो वो उतना ही दिखाया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन आपने खत्म कर दिया, पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया है। कितने रुपए का क्लेम आ गया, 1,00,000 रुपए का। देखिए पहले तो 75,000 था ही, वो तो रिजर्व का था, बट क्लेम रियल में कितना आपके पास 1,00,000 रुपए का पूरा। तो आप लिखेंगे प्रोविजन
फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का था, 1,00,000 का था। ठीक है, 1,00,000 रुपये का यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब आप इसको टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या आ जाते हैं, फिक्स एसेट का क्या था, फिक्स एसेट थी आपकी 6 लाख की थी, 10% का डेप्रिसिएशन 60,000 कम हो गया तो कितना आ जाएगा, 5,40,000, 5,40,000 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट कितना था, 3,45,000, 3,45,000। इसके बाद इसको टोटल कीजिए, कितना हो रहा है ये, 1 1 2 6 1 7 1 8 8,85,000, 1,85,000 ये हो जाएगा। इधर का भी है करंट एसेट्स है। देखिए कैश में इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ, देखिए इतना ही आया है और इतना ही गया है, मतलब कि बराबर आपका आया है और बराबर चला गया, तो इसलिए कैश में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि देखिए एक 25,250 निकाल के ले गया है तो एक 25,250 लाया है, एक 75,250 निकाल के ले गया तो एक 75,250 लाया भी है, तो इसलिए कैश पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे कैश का इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर कैश में कोई फर्क पड़ता तब हम क्या करते, ये निकाल के ले गए थे तो इस तरफ वालों को हम कैश में से माइनस कर देते और इधर वालों को कैश में से प्लस कर देते। ठीक है, याद रखना, अगर क्रेडिट साइड में कैश लिखा है तो उसको कैश में प्लस कर देते हैं और डेबिट में अगर कैश में लिखा है तो उसको कैश में माइनस कर देते हैं। इसको करेंगे, इसका भी आ जाएगा 8,85,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट बनती है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट के, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा हमसे, और आपका ये चैप्टर खत्म होता है, कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।